जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर सेकंड का मॉडल पेपर देखेंगे। ये यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें एग्ज़ाम हो गए उनके मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। जिनके भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इनसे पता चल जाता है, जो भी आप मॉडल पेपर देखते हैं आपको उससे पता चल जाता है कि क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, यही क्वेश्चंस रिपीट आते हैं आपके भी यूनिवर्सिटी में। वही क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है या उसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है, लेकिन 100% श्योर है आपको उसमें से 30-35 प्रश्न सीधे सीधे भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के टॉप 75 जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे आपको हर एक मॉडल पेपर यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट्स का आप जानना चाहें तो साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहाँ कंप्लीट कराया जाता है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हिंदी की भी क्लासेस कराई गई हैं। अगर आप करना चाहते हैं, आपने नहीं देखा है तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा जब आप पूरा चैप्टर्स पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन लास्ट तक समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची माना जाता है। जो लोक शब्द है वह अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची माना जाता है, वह है फोल्क। इसका आंसर हो जाएगा फोक जो है उसे बोलते हैं। चौथा प्रश्न, आपको ऐसे जो बगल बगल के क्वेश्चन है ऐसे करके करा दिया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, बस आप क्वेश्चन नंबर पे ना ध्यान देके क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि लोक गाथा की प्रमुख विशेषता क्या है। संगीत तथा नृत्य का साहचर्य एवं सहयोग, स्थानीयता की गंध, मौखिक परंपरा, अर्थात ये जो तीनों चीज़ें हैं यह लोक गाथा की प्रमुख विशेषताओं में आती हैं। दूसरा प्रश्न है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में की हुई है। 11 श्रेणियों में डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का जो है वह वर्गीकरण किया हुआ है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, छठा प्रश्न है, लोक साहित्य और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक कृष्णदेव उपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में लोक गाथा के किस शब्द का प्रयोग मिलता है। अंग्रेजी में लोक गाथा जो है उसके किस शब्द का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। बैलेड जो शब्द है उसे लोक गाथा को अंग्रेजी में कहा जाता है। लोक गाथाओं की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। कौन सा इसमें से तथ्य है जो लोक गाथाओं की विशेषता में शामिल नहीं है, तो वह है मंगल कामना की भावना का अभाव, अर्थात प्रेम की अभिन्न पुट उसमें शामिल रहती है। अश्लील श्रृंगार का अभाव जो है उसमें एक प्रकार से इंगित रहता है और उत्सुकता की भावना भी रहती है। विशेषताओं में जो है वह शामिल नहीं रहता है, तो वह है मंगल कामना की भावना का अभाव। अगला हम देखेंगे, पांचवा प्रश्न हमारा है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा जी हैं। अगले प्रश्न देखेंगे हम, लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है। लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, हम देखें तो उसके लेखक हैं सत्येंद्र जी। अगला प्रश्न है, विदेशिया प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। विदेशिया जो प्रसिद्ध नाटक है वह भिखारी ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दीपावली पर्व पर सामान्यतः किस देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती है। लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना दीपावली के दिन की जाती है। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य देश के सभी राज्यों भाषाओं में छोटी छोटी बोलियों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय सांस्कृतिक जीवन पद्धति में कितने संस्कारों को मान्यता प्रदान की गई है, तो कुल मिलाकर 16 संस्कारों को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, होली के त्यौहार में गाए जाने वाले जो हैं उसे फाग गीत कहते हैं, जो कि मौसम और व्यक्तिगत बसंत मौसम और व्यक्तिगत संबंधों की अभिव्यक्ति करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असंगत है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो है असंगत है, अर्थात मेल जोल नहीं खाता है। जिसमें हम देखेंगे, लोक साहित्य के रचयिता अज्ञात है और शिष्ट साहित्य व्यक्ति विशेष की रचना होती है। शिष्ट साहित्य को बौद्धिक वर्ग का साहित्य कहा जाता है, लेकिन जो शिष्ट साहित्य है वह मौखिक रूप में होता है, ये गलत है। आपका लोकगीत आपको मौखिक रूप से
एक दूसरे के पास जाता है, लेकिन जो शिष्ट साहित्य है वह मौखिक रूप में नहीं होता है। लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? लोकोक्ति अर्थात कहावतें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न होगा 15वां प्रश्न हम देखेंगे, लोक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लोक शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो वह संस्कृत भाषा से हुई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 16वां प्रश्न है, लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार किसने कहा? लोकगीतों का संस्कृति का पहरेदार महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोकगीत के द्वारा लोक के लिए लोक का सहित जो है, लोकगीत के द्वारा लोक के लिए लोक का साहित्य क्या कहलाता है? वह कहलाता है लोक साहित्य। यहाँ पर देखिए थोड़ा कट गया है, इसलिए थोड़ा आपको बताने में दिक्कत हुई, लेकिन लोक का साहित्य जो होता है वही जो है लोक साहित्य कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है 18वां, लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? वह जो है किससे संबंधित होता है? वह जनपद के प्राचीन जीवन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 20वां प्रश्न, लोक कथा के निर्माण का प्रमुख तत्व क्या है? लोकमानस जो है वह लोक कथा के निर्माण का प्रमुख तत्व है। अगला प्रश्न हमारा 23वां है, निम्नलिखित में से कथनों में गलत कौन सा है? ये जो कथन दिए गए हैं चारों, उसमें से कथन कौन सा गलत है इसको हम देखेंगे। तो नौटंकी उत्तर भारत का लोकप्रिय यहाँ पर देखिए लोकनाट्य है, यह सही है। अगला है यक्षगान दक्षिण भारत का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, यह भी सही है। रास नृत्य केरल में जो है वह प्रचलित है, ये गलत है। तमाशा महाराष्ट्र का प्राचीन लोकनाट्य है, यह भी सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, लोकनाट्य का प्रारंभिक रूप देखने को कहाँ मिलता है? हमें वेदों में इनका जो है प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है लोकोक्ति से आशय क्या है? लोकोक्ति से हमारा लोक में प्रचलित उक्ति जो होती है वह लोकोक्ति कहलाती है। इसके पहले हमने लोकोक्ति को मुहावरा एक कहावत के रूप में पढ़ा था। 22वां प्रश्न हमारा है कठपुतली लोकनाट्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? वह राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न हमारा है कहावतों की उत्पत्ति के प्रमुख आधारों में शामिल है। कहावतों के प्रमुख उत्पत्ति के रूप में लोक कथाएँ जो हैं, ऐतिहासिक घटनाएं और प्राग्ञवचन तीनों जो है वह प्रमुख आधारों में शामिल होती हैं, अर्थात उपर्युक्त सही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए क्या गाती हैं? लोरी गाती हैं, यह तो हर एक व्यक्ति को मालूम है। अगला प्रश्न है लोक साहित्य का हस्तांतरण किस माध्यम से होता है? लोक साहित्य का जो हस्तांतरण होता है वह मौखिक रूप से होता है, हमने कुछ ही समय पहले आपको बताया, और जो हमने क्लासेस कराई हैं एक प्रकार से हर एक टॉपिक आपको उसमें क्लियर कराया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अंग्रेजी के फोकलोर शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी का जो फोकलोर शब्द है उसका अनुवाद क्या कहलाता है? वह लोकवार्ता कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है किसी जन समुदाय के रहन सहन, परंपराएं, रीति रिवाज, विश्वास आदि समस्त क्रियाकलापों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उसका संबंध जो है लोक संस्कृति से है। अगला प्रश्न है रासलीला का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्रज से उसका संबंध है रासलीला का। अगला प्रश्न हमारा है प्रेम कथात्मक गाथा हीर रांझा किस प्रांत से का है? एक प्रकार से यह किस प्रांत का हीर रांझा, तो यह किस प्रांत का है? हमको इसका आंसर पंजाब है। हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ से नहीं है। हीर रांझा जो है उसकी जो प्रेम कथात्मक गाथा है वह पंजाब में घटित हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है बौद्धिक वर्ग का संबंध किस साहित्य से है? बौद्धिक वर्ग का जो संबंध है वह आपका शिष्ट साहित्य से है। अगला हम देखेंगे मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हम देखेंगे ब्रज जो है वह लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन एक पुस्तक है, वह किसके द्वारा रचित है? वह डॉक्टर सत्येंद्र ने उसकी रचना की हुई है। अगला प्रश्न है फारसी शब्द मसल का हिंदी पर्याय क्या है? मसल का जो है हिंदी पर्याय वह कहावत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है रामलीला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? रामलीला का आयोजन विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? वह है रामचरितमानस जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वह है। अगला प्रश्न है सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर लोकोक्तियों की प्रधान विशेषता क्या है? लोकोक्तियों की प्रधान व्यवस्था ज्ञान और अनुभव से युक्त, रस के अक्षय भंडार, अज्ञात रचयिता। और फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे
हिंदी लोक साहित्य के विकास में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? जो लोक साहित्य है उसके विकास क्रम में सबसे ज़्यादा योगदान किसने मतलब दोनों में से दिया है? तो देवेंद्र सत्रार्थी और वासुदेव शरण अग्रवाल दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है हिंदी लोक साहित्य के विकास में। अगला प्रश्न है लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक किसकी है? लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक जो है वह कृष्णदेव उपाध्याय जी की है। अगला प्रश्न है 43 नंबर हमारा, ब्रज क्षेत्र के लोक साहित्य के विकास में किस संस्था का महत्वपूर्ण स्थान है? ब्रज साहित्य मंडल जो है उसका विशेष महत्व है, विशेष एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है मुहावरों का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है? शैली मनोरंजक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रास लीला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? रास लीला जो है वह किस क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है ब्रज क्षेत्र किसकी लीला स्थली मानी जाती है? ब्रज क्षेत्र जो है वह कृष्ण की लीला स्थली मानी जाती है। अगला प्रश्न है चरकुला किस क्षेत्र का नृत्य है? प्रसिद्ध नृत्य चरकुला जो है वह किस क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का जो है चरकुला विशेष प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा है सोहर प्रमुख लोकगीत है जो गाया जाता है शिशु के जन्म के अवसर पर। 50वां प्रश्न है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने वर्ण विषय की दृष्टि से लोक कथाओं को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इन्होंने जो है कितने भागों में विभाजित किया है? 6 भागों में विभाजित किया हुआ है। अगला हम देखेंगे हमारा 47वां प्रश्न है करवा चौथ व्रत में सामान्यतः किसकी दीर्घायु की कामना की जाती है? तो अपने पति के लिए लोग जो औरतें होती हैं वह व्रत रखती हैं। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर, होली त्यौहार किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो फागुन में जो है होली मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आल्हा लोकगीत में प्रायः किस रस की प्रधानता होती है? आल्हा लोकगीत में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने वर्ण विषय की दृष्टि से लोक कथाओं को कितने भागों में विभाजित किया हुआ है? कुल मिलाकर 6 भागों में। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वह केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न 55 नंबर, डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के कितने भेदों को मान्यता दी है? डॉक्टर सत्येंद्र ने कुल मिलाकर 4 जो है लोक साहित्य के भेदों की मान्यता दी हुई है। अगला प्रश्न 53 नंबर है लोक शब्द से आशय है? लोक शब्द से क्या आशय है? जन या लोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जब भी आपका पेपर हो। बस आप ध्यान से सुन के जाइएगा, अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जो है आकर अवश्य दीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक साहित्य से संबंधित में सही नहीं है? मतलब लोक साहित्य के संबंध में कौन सा कथन है जो संबंधित नहीं है? इसमें ये जो लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है यह गलत है, और ये सभी सही है कि लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। लोक साहित्य में साधारण जनता का हंसना, रोना, गाना, खेलना आदि सभी जो है वह समाहित होता है। अगला प्रश्न हमारा है 56 नंबर, लोकगीत किसी संस्कृत के मुँह बोलते चित्र है? लोकगीत जो है वह किसी संस्कृत का मुँह बोलता चित्र है। उपर्युक्त परिभाषा जो है किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो यह जो परिभाषा है किसने दी थी? इस चारों में से इनका चारों का नाम नहीं है। जिन्होंने दी थी उनका नाम था देवेंद्र सत्यार्थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बस आपको इस क्वेश्चन का अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऑप्शन में ही सही उत्तर नहीं है तो आप सबको उसका अंक दिया जाता है, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो लेकिन इसको याद कर लीजिए, आप में भी पूछा जा सकता है लोकगीत किसी संस्कृत के मुँह बोलते चित्र हैं, यह किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी जी ने कहा था। यह जो पेपर है जिस यूनिवर्सिटी का जिस बच्चे ने भेजा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जब एग्ज़ाम हो जाएं आप भी भेज दिया करिए जिससे आपका पेपर सॉल्व करा दिया जाए। अगला प्रश्न है 57 नंबर, लोकगीतों की विशेषता है। लोकगीत की क्या विशेषता है? सामूहिक भावभूमि होती है, सहजता एवं अकृत्रिमता होती है, संगीत एवं लय होता है, अर्थात प्रयुक्त सभी जो हैं वह लोकगीत की विशेषताओं में आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक लोक साहित्य की विधा नहीं है? लोक साहित्य की विधा जो है लोकसभा नहीं है। अगला प्रश्न है 12मासा तथा कजरी लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? 12मासा तथा कजरी जो है वह उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर, लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोक साहित्य जो है वह लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है प्रकीर्ण साहित्य कहलाता है? प्रकीर्ण साहित्य जो है वह फुटकल कहलाता है। क्या कहलाता है?
फुटकल कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, पवाड़ा किस प्रदेश की लोक गाथा है? पवाड़ा जो है वह किस प्रदेश की लोक गाथा है? महाराष्ट्र की। भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं। भोजपुरी के भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर जो हैं उन्हें भोजपुरी का एक प्रकार से भारतेंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हो जाता है दुर्लभ होना। अगला प्रश्न हमारा है, भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं, ये तो हमने बताया, भिखारी ठाकुर कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा एक संस्कार गीत नहीं है? इनमें से जो रसिया है वह संस्कार गीत नहीं है। सोहर, बन्ना, बधाई ये सभी संस्कार गीत हैं। अगला प्रश्न है, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, इसे यह कथन किसका है? लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, यह किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि लोकगीत जो है वह स्वतः जन्मा है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, इसका निर्माण किसी ने नहीं किया है। अगला प्रश्न 66 नंबर है, फाग जो है लोकगीत किस पर्व में गाया जाता है? तो यह होली में गाया जाता है। ये प्रश्न देखिए आपसे पहले पूछा गया, इसी को घुमा के फिर पूछ लिया। लोकोत्सव में महिलाएं गाने के लिए प्रायः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं? लोकोत्सव में सबसे ज़्यादा गाँव में या कहीं भी ढोलक का प्रयोग महिलाएं करती हैं। अगला प्रश्न हमारा 67 नंबर, लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति किसने माना है? वाणीगत अभिव्यक्ति डॉक्टर सत्येंद्र ने माना है। अगला प्रश्न है, बारहमासा किस ऋतु में गाया जाता है? बारहमासा जो है वह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है, यह देखिए थोड़ा सा अच्छे से क्लियर से भेज नहीं पाया है, तभी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब पूछा जाए तो कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर मध्य युग के संपूर्ण देसी भाषा के साहित्य का लोक साहित्य के अंतर्गत घसीट कर लाया जा सकता है, यह मत किसका है? यह किसने कहा है? अगर पूछा जाए आपसे 71 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न जो हमारा है, इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से मजबूरी का नाम महात्मा गांधी यह क्या है? यह एक प्रकार से मुहावरा है। अगला 2 प्रश्न और बचे हैं, काठ की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। काठ जो है उसकी हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई, यह लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नुकसान तो हुआ पर नीच व्यक्ति की एक प्रकार से असलियत पहचानी गई। अगला प्रश्न है कि 74वां, बीसों का सर काट लिया, न मारा न खून किया। बीसों का सर जो है वह काट लिया, न मारा न खून किया, यह क्या है? यह एक पहेली है। और अंतिम प्रश्न आपका है, गोलाकार लकड़ी के लिए पहिए पर जलते दिए रखकर ब्रज क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? गोलाकार लकड़ी के पहिए पर जलते हुए दिए रखकर कौन सा नृत्य ब्रज में किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में? तो वह है चरकुला, जो कि पहले भी हमने बताया वहाँ का फेमस है। तो इस प्रकार आप पेपर अवश्य भेज दिया करिए साफ साफ उसमें, जिससे प्रश्न दिखें, जिससे अच्छे से सॉल्व करा दिया जाए। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छे से आपने पढ़ लिए और आपको देखने को इन्हीं में से मिलेगा। और जो मॉडल पेपर कराए गए हैं उनको अवश्य देख के जाइएगा। आप 2-3 मॉडल पेपर अगर देख लेते हैं तो आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न दिख जाएंगे सीधे सीधे। तो अच्छे से पढ़ के जाइए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।